श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रेम भरा प्रणाम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 जनवरी 2026 दिन गुरुवार माघ मास की षष्ठी तिथि पड़ रही है। और दोस्तों, माघ मास की यह षष्ठी तिथि जब गुरुवार के शुभ दिन आती है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे संयोग बहुत ही दुर्लभ होते हैं और वर्ष में केवल एक ही बार प्राप्त होता है। पूज्य गुरुजनों ने बताया है कि यदि कभी माघ मास की षष्ठी तिथि गुरुवार को मिल जाए तो उस दिन किया गया 3 तुलसी पत्तों का उपाय अत्यंत फलदायी होता है। यह ऐसा दिन होता है जब छोटा सा उपाय भी बड़े बड़े अनुष्ठानों से अधिक प्रभाव दिखाता है। दोस्तों, गुरुजी ने अपने शिव महापुराण कथा में स्पष्ट कहा है कि इस विशेष तिथि पर यदि कोई व्यक्ति तुलसी से जुड़ा यह सरल सा उपाय कर लेता है तो उसको ऐसा फल प्राप्त होता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पूरे वर्ष किसी विशेष दिन पर यह उपाय नहीं कर पाते, लेकिन दोस्तों 8 जनवरी 2026 आपको एक अंतिम अवसर प्रदान कर रही है। यदि आपने पूरे माघ मास में कोई उपाय नहीं किया हो, तब भी यदि आपने इस गुरुवार षष्ठी के दिन यह उपाय कर लिया तो आपके पूरा फल प्राप्त होगा। इसलिए दोस्तों, इस अवसर को हाथ से जाने मत दीजिए। यह उपाय वही है जो गुरुजी ने अपने हाल ही की शिव महापुराण कथा में बताया है और आज हम इसे आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने वाले हैं ताकि वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता न पड़े। तो चलिए दोस्तों, उपाय की ओर बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि उपाय किसे करना चाहिए, किस समय करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। पर उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। 3 तुलसी पत्तों का विशेष उपाय। दोस्तों, माघ मास की गुरुवार षष्ठी के दिन तुलसी का महत्व अत्यंत बढ़ जाता है। एक तुलसी पत्ता भी इस दिन बहुत प्रभावशाली होता है और जब बात 3 तुलसी पत्तों की हो तो इसे सोने पर सुहागा कहा गया है। अब सबसे पहले जानते हैं कि उपाय कौन कर सकता है। घर की कोई भी बड़ी महिला सदस्य, माता, बहन, भाभी यह उपाय कर सकती हैं। यदि घर में महिलाएं उपलब्ध न हो तो घर का कोई भी बड़ा पुरुष सदस्य ये उपाय कर सकता है। चाहे तो व्यक्ति अपने लिए करे या पूरे परिवार के लिए, सुख शांति के लिए ये उपाय किया जा सकता है। यह उपाय आप सुबह या शाम के प्रदोष काल में कर सकते हैं। सुबह जितना जल्दी हो सके उतना उत्तम है, अधिकतम 11 बजे तक। शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच प्रदोष काल में। दोनों समय शुभ है, लेकिन सुबह किया गया उपाय अधिक फलदायी माना गया है। पहला उपाय 3 तुलसी पत्तों का विधान। घर में स्थित तुलसी माता के पौधे से 3 तुलसी पत्ते तोड़ लें। एक चुटकी हल्दी में थोड़ा जल मिलाकर लेप बना लें। एक दीपक लें मिट्टी या आटे का और उसमें शुद्ध घी तथा लंबी रुई की बाती लगाएं। पहले तुलसी पत्ते पर हल्दी की बिंदी लगाकर उसे भगवान विष्णु, श्री कृष्ण या श्री राम के समक्ष अर्पित करें। शेष 2 पत्तों पर हल्दी की बिंदी लगाकर उन्हें तुलसी माता के चरणों में अर्पित करें। अंत में दीपक तुलसी के पास प्रज्वलित करें। इस उपाय से घर में क्लेश, नकारात्मकता और बाधाएं समाप्त होती हैं। दूसरा उपाय बेलपत्र और जल से आरोग्य प्राप्ति के लिए। एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें और एक अखंड बेलपत्र लें। शिव मंदिर में जाकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र की चिकनी सतह शिवलिंग से स्पर्श करती हुई हो। फिर उसी स्थान पर धीरे धीरे जल अर्पित करें। जो जल बाहर निकले उसे पात्र में लेकर घर आए और रोगी व्यक्ति को आचमन कराएं। यह उपाय लगातार करने से पुराने रोग भी शांत होते हैं। तीसरा उपाय गुड़ से क्रोध और रोग शांति। 7 गुड़ के टुकड़े लें। बीमार या क्रोधित व्यक्ति के ऊपर से 7 बार घड़ी की दिशा में उतारें। फिर शिव मंदिर में जाकर उन गुड़ के टुकड़ों को शिवलिंग के चारों ओर घुमाएं। इसके बाद गुड़ घर लाकर हर दिन एक टुकड़ा उस व्यक्ति को खिलाएं।
यह उपाय क्रोध, चिड़चिड़ापन और मानसिक तनाव को शांत करता है। चौथा और अंतिम उपाय है बेल वृक्ष के नीचे दीपक। एक दीपक, हल्दी का लेप और एक लोटा लेकर बेल के पत्र के नीचे जाएं। हल्दी से स्वास्तिक बनाएं, दीपक रखें, बाती का मुख उत्तर दिशा में रखें, दीपक प्रज्वलित करें, जल को 7 बार हथेली से बेल वृक्ष में अर्पित करें। महादेव और माता पार्वती से अपनी मनोकामना प्रार्थना करें। गुरुजी कहते हैं कि यह उपाय धन, विवाह, नौकरी, व्यापार और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए अत्यंत प्रभावशाली उपाय। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।